संभल में एक शिक्षिका पर एसिड अटैक किया गया था। आरोपी की तलाश पुलिस कर रही थी और अब उसके पैर में गोली लगी है। घायल है आरोपी। अस्पताल में उसका इलाज कराया जा रहा है। अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया गया है। आरोपी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि संभल में शिक्षिका पर एसिड अटैक किया था, एसिड फेंका था, इसने एसिड से हमला किया था और अब इसकी तलाश की जा रही थी। अब वो मिल गया, उसका एनकाउंटर कर दिया गया, गोली लगी है पैर में और इलाज किया जा रहा है। घर लौटते वक्त शिक्षिका पर इसने एसिड से अटैक किया था। तो यूपी के संभल से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। घर लौटते वक्त शिक्षिका पर एसिड अटैक करने वाला आरोपी, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है और अब उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आज से 2 दिन पूर्व एक अध्यापिका अपने स्कूल से पढ़ा के वापस जा रही थी घर की तरफ, तभी एक स्कूटी सवार व्यक्ति द्वारा दोपहर में 2:30 बजे के आसपास एक ज्वलनशील पदार्थ है उसके चेहरे पे फेंक दिया गया। उसके बाद में तुरंत उस अध्यापिका को अस्पताल पहुंचाया गया, वहां उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। पुलिस के द्वारा बॉर्डर सील करके कॉम्बिंग करने का प्रयास किया। संभल में एक शिक्षिका पर एसिड अटैक किया गया था। आरोपी की तलाश पुलिस कर रही थी और अब उसके पैर में गोली लगी है। घायल है आरोपी। अस्पताल में उसका इलाज कराया जा रहा है। अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया गया है। आरोपी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि संभल में शिक्षिका पर एसिड अटैक किया था, एसिड फेंका था, इसने एसिड से हमला किया था और अब इसकी तलाश की जा रही थी। अब वो मिल गया, उसका एनकाउंटर कर दिया गया, गोली लगी है पैर में और इलाज किया जा रहा है। घर लौटते वक्त शिक्षिका पर इसने एसिड से अटैक किया था। तो यूपी के संभल से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। घर लौटते वक्त शिक्षिका पर एसिड अटैक करने वाला आरोपी, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है और अब उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आज से 2 दिन पूर्व एक अध्यापिका अपने स्कूल से पढ़ा के वापस जा रही थी घर की तरफ, तभी एक स्कूटी सवार व्यक्ति द्वारा दोपहर में 2:30 बजे के आसपास एक ज्वलनशील पदार्थ है उसके चेहरे पे फेंक दिया गया। उसके बाद में तुरंत उस अध्यापिका को अस्पताल पहुंचाया गया, वहां उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। पुलिस के द्वारा बॉर्डर सील करके कॉम्बिंग करने का प्रयास किया। संभल में एक शिक्षिका पर एसिड अटैक किया गया था। आरोपी की तलाश पुलिस कर रही थी और अब उसके पैर में गोली लगी है। घायल है आरोपी। अस्पताल में उसका इलाज कराया जा रहा है। अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया गया है। आरोपी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि संभल में शिक्षिका पर एसिड अटैक किया था, एसिड फेंका था, इसने एसिड से हमला किया था और अब इसकी तलाश की जा रही थी। अब वो मिल गया, उसका एनकाउंटर कर दिया गया, गोली लगी है पैर में और इलाज किया जा रहा है। घर लौटते वक्त शिक्षिका पर इसने एसिड से अटैक किया था। तो यूपी के संभल से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। घर लौटते वक्त शिक्षिका पर एसिड अटैक करने वाला आरोपी, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है और अब उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आज से 2 दिन पूर्व एक अध्यापिका अपने स्कूल से पढ़ा के वापस जा रही थी घर की तरफ, तभी एक स्कूटी सवार व्यक्ति द्वारा दोपहर में 2:30 बजे के आसपास एक ज्वलनशील पदार्थ है उसके चेहरे पे फेंक दिया गया। उसके बाद में तुरंत उस अध्यापिका को अस्पताल पहुंचाया गया, वहां उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। पुलिस के द्वारा बॉर्डर सील करके कॉम्बिंग करने का प्रयास किया। संभल में एक शिक्षिका पर एसिड अटैक किया गया था। आरोपी की तलाश पुलिस कर रही थी और अब उसके पैर में गोली लगी है। घायल है आरोपी। अस्पताल में उसका इलाज कराया जा रहा है। अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया गया है। आरोपी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि संभल में शिक्षिका पर एसिड अटैक किया था, एसिड फेंका था, इसने एसिड से हमला किया था और अब इसकी तलाश की जा रही थी। अब वो मिल गया, उसका एनकाउंटर कर दिया गया,
गोली लगी है पैर में और इलाज किया जा रहा है। घर लौटते वक्त शिक्षिका पर इसने एसिड से अटैक किया था। तो यूपी के संभल से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। घर लौटते वक्त शिक्षिका पर एसिड अटैक करने वाला आरोपी, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है और अब उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आज से 2 दिन पूर्व एक अध्यापिका अपने स्कूल से पढ़ा के वापस जा रही थी घर की तरफ, तभी एक स्कूटी सवार व्यक्ति द्वारा दोपहर में 2:30 बजे के आसपास एक ज्वलनशील पदार्थ है उसके चेहरे पे फेंक दिया गया। उसके बाद में तुरंत उस अध्यापिका को अस्पताल पहुंचाया गया, वहां उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। पुलिस के द्वारा बॉर्डर सील करके कॉम्बिंग करने का प्रयास किया। संभल में एक शिक्षिका पर एसिड अटैक किया गया था। आरोपी की तलाश पुलिस कर रही थी और अब उसके पैर में गोली लगी है। घायल है आरोपी, अस्पताल में उसका इलाज कराया जा रहा है। अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया गया है। आरोपी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि संभल में शिक्षिका पर एसिड अटैक किया था, एसिड फेंका था इसने, एसिड से हमला किया था और अब इसकी तलाश की जा रही थी। अब वो मिल गया, उसका एनकाउंटर कर दिया गया, गोली लगी है पैर में और इलाज किया जा रहा है। घर लौटते वक्त शिक्षिका पर इसने एसिड से अटैक किया था। तो यूपी के संभल से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। घर लौटते वक्त शिक्षिका पर एसिड अटैक करने वाला आरोपी, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है और अब उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आज से 2 दिन पूर्व एक अध्यापिका अपने स्कूल से पढ़ा के वापस जा रही थी घर की तरफ, तभी एक स्कूटी सवार व्यक्ति द्वारा दोपहर में 2:30 बजे के आसपास एक ज्वलनशील पदार्थ है उसके चेहरे पे फेंक दिया गया। उसके बाद में तुरंत उस अध्यापिका को अस्पताल पहुंचाया गया, वहां उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। पुलिस के द्वारा बॉर्डर सील करके कॉम्बिंग करने का प्रयास किया। संभल में एक शिक्षिका पर एसिड अटैक किया गया था। आरोपी की तलाश पुलिस कर रही थी और अब उसके पैर में गोली लगी है। घायल है आरोपी, अस्पताल में उसका इलाज कराया जा रहा है। अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया गया है। आरोपी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि संभल में शिक्षिका पर एसिड अटैक किया था, एसिड फेंका था इसने, एसिड से हमला किया था और अब इसकी तलाश की जा रही थी। अब वो मिल गया, उसका एनकाउंटर कर दिया गया, गोली लगी है पैर में और इलाज किया जा रहा है। घर लौटते वक्त शिक्षिका पर इसने एसिड से अटैक किया था। तो यूपी के संभल से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। घर लौटते वक्त शिक्षिका पर एसिड अटैक करने वाला आरोपी, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है और अब उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आज से 2 दिन पूर्व एक अध्यापिका अपने स्कूल से पढ़ा के वापस जा रही थी घर की तरफ, तभी एक स्कूटी सवार व्यक्ति द्वारा दोपहर में 2:30 बजे के आसपास एक ज्वलनशील पदार्थ है उसके चेहरे पे फेंक दिया गया। उसके बाद में तुरंत उस अध्यापिका को अस्पताल पहुंचाया गया, वहां उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। पुलिस के द्वारा बॉर्डर सील करके कॉम्बिंग करने का प्रयास किया।